जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है कि अगर आपके पास ए जो है बी के बराबर है, बी जो सी के बराबर है, मतलब तीनों आपस में बराबर है, तो प्रूफ करो R1 रेशियो कैपिटल आर रेशियो स्मॉल आर इक्वल 3:1। अब ये आर जो है कैपिटल आर, ये आपको पता है सरकम सेंटर का रेडियस है, सही है, सरकम सर्कल का रेडियस है। और R1 जो है इन सर्कल है, और आर जो है, तो ये वाला स्मॉल आर जो है ये इन रेडियस ओवर इन रेडियस है, सही है। तो इसको हम 3:2:1 के बराबर प्रूफ करेंगे। तो स्टूडेंट ये तीनों आपस में बराबर हैं, देख लेते हैं किस तरह सॉल्व होता है। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज़ मैं लिखना भूल गई, एक्सरसाइज 11.4 है ये, एक्सरसाइज 11.4, ठीक है, ये है। तो ये हमारे पास सबसे पहले तो सेमी पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल है a + b + c अपॉन 2 के बराबर। अब ए बी सी बराबर है कंडीशन में, ए बी सी, तो हम एक्स ले लेते हैं सबको, x अपॉन 2। तो एस आ गया सेमी पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल 3x/2, ठीक है भाई, ये हमारे पास एस आ गया। अब आपको पता है हेरोन फार्मूला में जब हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हेरोन फार्मूला भी होता है, थर्ड कंडीशन, तो उसका फार्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, डेल्टा एस सी लिखा, ये हो गया 3x/2, यहाँ पर होगा 3x/2 माइनस एक्स, ये हो गया 3x/2 माइनस एक्स, क्योंकि बी ए बी सी जो है ना एक्स एक्स ले लिया, सही है। तो एस तो हमारे पास है 3x/2 माइनस एक्स, ठीक है, ये ले लिया। अब डेल्टा ऐसे लिखा, ये हमारे पास हो गया 3x/2, यहाँ भी बचा x/2, यहाँ भी x/2 और ये x/2, तो ये हमारा हो गया रूट में 3x की तादाद 4 हो गई, यहाँ पर 16 आ गया, ठीक है। चूँकि रूट है अब कैंसिल हो रहा है, तो डेल्टा हमारे पास आया √3x²/4, ये हमारे पास डेल्टा आ गया। मेन काम तो यहाँ पर समझ लो ये हो गया है, देखा जाए तो। अब R1 किसके बराबर, तो R1 होता है डेल्टा S माइनस ए, ठीक है। तो डेल्टा क्या है, √3x²/4 अपॉन S माइनस ए होता है हमारे पास x/2, ये हमने निकाला था S माइनस ए x/2, ये S माइनस ए x/2 निकाला ये, ठीक है। तो ये हो गया रूट में 3x²/4 मल्टीप्लाई 2/x, x से x कैंसिल, 2 1 2 2 2 4, तो R1 जो है 3x/2 आ गया, ठीक है, ये हमारे पास R1 आ गया। अब R आपको पता है क्या होता है, कैपिटल R, जो कैपिटल R को हम शो करते हैं सर्कल के रेडियस को ए बी सी फॉर डेल्टा। तो ए बी सी तो x है, तो x मल्टीप्लाई x, तो डायरेक्ट मैंने x³ लिख दिया, 4 ऐसे लिखा, डेल्टा की वैल्यू आई है अपना 3x²/4, तो ये हो गया 3x²/4, 4 से 4 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो r जो है हमारे पास आया x रूट में 3x, ठीक है, 3 आ गया, ठीक है, हाँ ये आया, सही है, ये r आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास r, तो ये हो गया डेल्टा s, तो डेल्टा बराबर है √3x²/4, और s जो है वो है 3x/2, तो ये डिवाइड करें ना, तो r ऐसे लिखा, ये हो गया रूट में 3x²/4 मल्टीप्लाई 2/3x, जब डिवाइड ऊपर आके मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो x कैंसिल, 2 1 2 2 4, तो r हमारे पास बराबर हो गया रूट में 3x/6, ये हो गया, ठीक है। अब रेशो निकालेंगे R1 का R से, ठीक है। तो R1 जो बराबर है वो है 3x/2 रेशो मतलब डिवाइड होता है, R1 है 3/x/2, सॉरी R है केवल R है x/√3, जो नहीं गलत हो गया, तो x/√3, ठीक है। तो ये हो गया 3x/2 डिवाइडेड बाय x/√3, तो यहाँ पर ये हो गया 3x/2 मल्टीप्लाई √3/x, तो x कैंसिल, तो ये 3 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये रूट ही बनेगा, ठीक है, 3 बन जाएगा, रूट से रूट कैंसिल और 2, तो मतलब ये आ गया हमारे पास R1 जो आया और R वो आया 3:2, ठीक है, ये आ गया 1 के दिया।
फिर है आर और स्मॉल आर। आर हमारे पास आया था x/√3, रेशो का मतलब डिवाइड होता है, और आर जो हमारे पास आया हुआ है वो आया हुआ है 3√3 x/6। तो यहाँ पर इसको ही कर लेते हैं, आर रेशो आर x/√3 x/6, क्योंकि डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर x/√3 मल्टीप्लाई 6/3x, तो x से x कैंसिल, ऊपर बचा 6 और ये रूट और रूट मल्टीप्लाई आएगा 3 बन जाएगा। ठीक है, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बन जाएगा, 3 2 जा, तो ये हो गया 2 और कुछ नीचे कुछ नहीं तो 1, ये 2/1, तो आर रेशो आर ये आया 2/1। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 2। ठीक है, ये 2 हो गया हमारे पास। तो अब हमारे पास 1 और 2 से जो आ रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आर रेशो कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, ये हो गया 3:2:1। तो ये हमने स्टूडेंट प्रूव कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आएगा, और आपको हमारा चैनल अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मुझे वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।